हेलो। आज का क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 20 मिलीमीटर है, एक वर्गाकार प्लेट जिसकी विमाएँ 75 मिलीमीटर गुणे 75 मिलीमीटर तथा 30 मिलीमीटर मोटी हैं पर रखा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ता है। आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए एक लाइन खींची, वहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क करके इस पॉइंट पर इस प्रकार 45 और एक 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दो लाइनें खींची। ठीक है, अब ये दो लाइनें, ये हमारी 30 की हो गई, ये हमारी 45 की हो गई। ठीक है, तो लाइनें खींचने के बाद क्योंकि क्वेश्चन में इसकी विमाएँ कितनी दी गई हैं 75, तो ये एक्चुअल लेंथ, ये 75 और 30, ये एक्चुअल लेंथ हम इस वाली लाइन पर कट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जहाँ आएगी वहाँ कट करेंगे, और ये जो है इसको फिर परपेंडिकुलर इस पे मिला देंगे, तो ये हमारी इसमें आइसोमेट्रिक लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये 75 है, तो इसको इसमें 75 मिलीमीटर में नाप के यहाँ इस पॉइंट से यहाँ एक कट लगाया। ठीक है, अब दूसरी है 30 मिलीमीटर मोटी है, तो इसको 30 मिलीमीटर नाप के इसमें 30 मिलीमीटर पर कट लगा दिया। अब जो ये गोला है, गोले की त्रिज्या 20 मिलीमीटर है, तो उसको 20 मिलीमीटर नाप के इस पे एक यहाँ कट लगा दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक 90 डिग्री पर एक रेखा खींची। ठीक है, अब इसी रेखा के समानांतर ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंटों को कट किया था, इन पॉइंटों को 30 डिग्री वाली लाइन तक ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इसको मिला दिया, तो ये जो हमारे ये पॉइंट आएंगे, ये हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ होगी। ठीक है, अब इसको हमें इसका प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचे। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी बीच में एक पॉइंट लिया। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर कोण बनाते हुए दोनों तरफ ऐसे लाइनें खींचें। ठीक है, तो ये लाइनें खींचने के बाद ये जो हमारी आइसोमेट्रिक स्केल में जो हमारी, क्योंकि हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, प्रक्षेप, तो प्रक्षेप बनाने के लिए इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी 75 थी, ये जो हमारी 75 है, वो हम यहाँ तक मेजर करेंगे। ये हमारी एक्चुअल थी, इतनी ज़्यादा, ये हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, यदि ये नहीं बनाना है तो जो हमारी जो 75 दी गई थी 75, तो इसमें हम 0.815 का गुणा कर देंगे, तो जितना आएगा
उतनी डिस्टेंस पे यहाँ कट लगाएंगे। जितना यहाँ दूरी आएगी इतना गुणा करने से उतना कट लगाएंगे, या नहीं तो सीधा सीधा है इसका आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे और इसको इस तरह नीचे परपेंडिकुलर डाल के, तो ये हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ प्राप्त हो जाती है। और फिर इसको यहाँ से यहाँ इतना नाप कर, ठीक है, इसको यहाँ रख के इस तरफ कट लगा दिया और इस तरफ कट लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि वर्गाकार प्लेट है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसीलिए इसको यहाँ ऐसे थोड़ा कट लगाया और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ कट लगा दिया, ठीक है। अब जहाँ ये पॉइंट काटा उसको हम मिला देंगे। इसको इसने जहाँ काटा वहाँ मिला दिया, ठीक है। अब हमको इन चारों पॉइंट पर ये कितनी डिस्टेंस है, ये हमारी है 30। तो ये जो 30 थी, ये 30 की जो आइसोमेट्रिक लेंथ है उसको मेज़र करके इन सभी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे कट लगा लेंगे, ऐसे हल्के हाथ से बिल्कुल। 2H पेंसिल का यूज़ करना है यहाँ पूरे में, और फिर इसको परपेंडिकुलर मिला देंगे जितनी दूरी पर उसमें कट किया है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी इसकी हाइट प्राप्त हो गई, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये जो हमारी हाइट प्राप्त हुई है, इन सभी पॉइंटों को ऊपर मिलाएंगे। ये मिलाया और इसको और इसको और इसे मिलाया, ठीक है। अब इसको मिलाने से ये हमारा वर्गाकार प्लेट बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब वर्गाकार प्लेट बनके तो तैयार हो गई। अब इसका सेंटर चाहिए हमको, तो इसके ये विकर्ण खींचे, ठीक है। तो ये जो इसके विकर्ण जहाँ पे इसको कट करेंगे वो इसका सेंटर है, ठीक है। अब चूँकि गोले का सेंटर, गोले की त्रिज्या कितनी थी अपनी 20, तो 20 ये एक्चुअल यहाँ तक थी। इसका आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी है, ये इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ है इतनी, ठीक है। तो इसके वर्गाकार प्लेट के केंद्र से यहाँ ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे इतनी दूरी नाप के, ठीक है। इतनी दूरी नाप के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, तो ये हमारा ये गोले का सेंटर प्राप्त हो गया, ठीक है। गोले का सेंटर प्राप्त हो गया, तो गोले की जो एक्चुअल लेंथ है 20 मिलीमीटर, गोले का जो रेडियस कितना है 20 मिलीमीटर है, तो वो हम एक्चुअल ही रखेंगे, चाहे प्रोजेक्शन बना रहे हों, चाहे दृश्य बना रहे हों, चाहे आइसोमेट्रिक व्यू हो या आइसोमेट्रिक प्रक्षेप हो। इन सभी में जो गोला होगा उसकी हम एक्चुअल लेंथ ही यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। और ऐसे इसको खींच दिया, ठीक है। अब ये हमारा इस प्रकार यहाँ सेंटर मान के ये हमारा गोला बन के तैयार हो गया। अब जो इसका है, इसका जो दिखने वाला पार्ट है इसको हम डार्क कर देंगे। ये इतना ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम सबको डार्क करेंगे, ठीक है। इन सबको डार्क कर दिया और इसको यहाँ तक डार्क करना है, इसको
यहाँ तक, ठीक है। और बस ये जो हमारा अंदर का है इसको चाहें तो आप मिटा सकते हैं, इसको चाहें तो मिटा दें और नहीं तो बना रहने दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इजीली मिटा दें, ठीक है। इसको हमने साफ कर दिया। ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बनके तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन करने के लिए इसके समानांतर रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो इसके समानांतर ये रेखा खींचे और इसके समानांतर ये रेखा खींचे और इसका ये सेंटर था तो यहाँ ये रेखा खींची, ठीक है। ये इसका एरो हेड बनाएंगे। ये हमारी आर कितनी थी, आर 20, ठीक, मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारा करना था, ये था हमारा, क्योंकि ये हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ ली है हमने, इसका बनाया है हमने आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रक्षेप जब भी बनाएंगे तो उसमें हम ये आइसोमेट्रिक आईएसओ 75 मिलीमीटर, क्योंकि टोटल 75 नहीं है लेकिन ये आइसोमेट्रिक लिख देंगे तो इसको आइसोमेट्रिक 75। ये कितनी है हमारी 30, ये हमारी है 30 मिलीमीटर, ठीक है। ये 20 हो गई। इस प्रकार ये हमारा, ये एंगल कितने का था, ये 30 का था और ये 30 का, ठीक है। इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बनके तैयार हो गया। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर का आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यदि कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक स्केल बनाया था। यदि आपको आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनाना है तो सीधे जो उसकी डायमेंशन है उसको हम 0.815 से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतनी आइसोमेट्रिक लेंथ मानकर यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, नहीं तो सीधा ये बना लेंगे, ठीक है। और इसका आइसोमेट्रिक प्रक्षेप ही की तरह आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना है, लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो आइसोमेट्रिक लेंथ ली थी इसकी जगह हमको ये एक्चुअल लेंथ लेनी होगी। ये जो एक्चुअल लेंथ है ये लेंगे। तो सेम इसी की तरह ये भी बनाएंगे और ये गोला, इसका ये जो इसके वर्गाकार प्लेट के सेंटर से इस गोले का सेंटर लिया था, ये हम आइसोमेट्रिक लेंथ ही लेंगे दोनों में, और इसका जो रेडियस था वो एक्चुअल लेंगे दोनों में, ठीक है। तो इसी तरह आप आइसोमेट्रिक प्रक्षेप की तरह आइसोमेट्रिक व्यू भी बना सकते हैं। उसको ना बने तो उसका के भेज दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।